तो दोस्तों ये है मेरा आज तीज का श्रृंगार, बहुत ही सोबर और सिंपल। और ये जो मेरी चुनरी आप देख रहे हैं ना, ये मैंने चुनरी जो है मेरी शादी की है। और मैं इसी चुनरी को पहनकर हमेशा से ही जो है ये तीज व्रत करती आई हूँ। और ये जो दुपट्टा आप मेरे कंधे पर देख रहे हैं, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त ने मुझे गिफ्ट दिया था, जो मुझे बहुत यूज़फुल लगा और बहुत काम आता है दोस्तों मेरे लिए। और इतना अच्छा लगता है मुझे ये चुनरी पहनना। इस ये शादी का ही मांग टीका है और अभी तक आप देखिए तो इसमें अभी तक सिंदूर लगा हुआ है, वो सिंदूर जो मुझे 25 साल पहले मेरे हस्बैंड ने मेरे मांग में भरा था। और ये शादी का मेरे नथिया है और हम लोग आज के दिन गोल्ड का ही ज्वेलरी पहनते हैं। और ये मेरा मंगलसूत्र है जो कि इसमें बहुत मायने रखता है। मंगलसूत्र सभी औरतें पहनती हैं। और ये मेरा मंदिर जहाँ मैंने बड़ी विधि विधान से अपने भगवान की पूजा की है। दोस्तों यहाँ मेरे पास जगह की कमी है, तो इसलिए मैं पार्लर में ही अपना मंदिर रखती हूँ। और उसके बाद जब भी कोई पूजा करना होता है तो मैं इसी तरह अपने भगवान को यहीं पर स्थापित कर कर पूजा करती हूँ। और दोस्तों आप लोग बताइए, आप लोग का कैसा बीता तीज का त्यौहार। वैसे मेरा घर में पार्लर भी है, तो आपको पता है कि पार्लर अगर घर में है तो बहुत ज़्यादा व्यस्तता रहती है। सुबह से ही मेहंदी लगाने वाली आ रही थी और कई लोग को तो मैंने होम सर्विस भी दिया है, उनको मेहंदी लगवाया है मैंने। वो मेरी जो बच्चियां हैं वो घर पे लगाने गई थी और दिन भर का उपवास था, तब भी पूरा काम करना पड़ता है। मैं क्या, सभी औरतें करती हैं, जैसे कि खाना बनाना ही पड़ता है। हस्बैंड और बेटा का खाना बनाया मैंने दिन में। अब इस समय तो मैंने भैया साफ साफ कह दिया कि बस अब इस समय मैं खाना नहीं बनाऊंगी और कल सुबह फिर जल्दी उठ के मैं खाना बनाऊंगी। और अभी के लिए मैंने इन लोग को बोल दिया है कि भैया बाहर से मंगवा लो। अब इतनी इस समय ना दोस्तों, पूजा वूजा करने के बाद जैसे लगता है कि शरीर से शक्ति ही कम हो गई है, एकदम शक्ति कम हो जाती है। फिर भी मैंने बड़ी हिम्मत करके गुजिया और ये जो पापड़ बनाया है मैंने मैदे का, ये मैं हर साल बनाती हूँ। और उसी बीच सोचिए क्लाइंट आते जा रहे थे और मैं किचन में ये भी काम कर रही थी। मैं थैंक यू कहती हूँ, मेरे पार्लर की बच्चियाँ इतनी हेल्पफुल हैं, इतनी हेल्पफुल हैं। और उन्होंने मेरा बहुत मदद किया, खासकर एक बच्ची है रेखा, उसने मेरा बहुत मदद किया। थैंक यू सो मच रेखा। मेरे साथ बैठकर छोटी सी बच्ची काम्या ने भी मेरा बहुत मदद किया, जो कि मेहंदी बहुत अच्छा लगा रही है। और अभी कुछ ही दिन हुआ है, हफ्ता से भी कम हुआ होगा, उसे थोड़ी बहुत मेहंदी लगाने आती थी और वो सीखने आई थी। दोस्तों ये देखिए उसने मेहंदी लगाई है बहुत ही फिनिशिंग से, बहुत ही सुंदर से। कुछ बहुत छोटी बच्ची है, अभी 12 साल की है। और ये देखिए कितनी अच्छी वो मेहंदी लगा रही है दोस्तों, बहुत अच्छा उसने मेहंदी लगाया है मुझे, ये देखिए। और ये मेहंदी मेरी बहुत मतलब देर में लगी है, मैं क्या बताऊं। क्लाइंट को देखते देखते और भी घर का सारा काम देखते देखते फिर मैं बाज़ार गई। बाज़ार से मैं पूजा का पूरा सामान लेके आई और उसके बाद फिर पूजा की सारी तैयारी की। फिर उसके बाद दाई आ गई, दाई से सारा काम मैंने करवाया। तो मतलब बहुत ज़्यादा व्यस्तता थी। मैं मानती हूँ आप लोग को भी रहा होगा। मेरा इसलिए ज़्यादा हो जाता है कि मेरे क्लाइंट भी बराबर आ रहे थे। आज भी मेरे क्लाइंट आए थे, कल बृहस्पतिवार था इसलिए कल थोड़े से कम क्लाइंट आए थे, पर आज ज़्यादा क्लाइंट थे और उसके एक दिन पहले बुधवार को क्लाइंट ज़्यादा थे, तो इसीलिए थोड़ा सा व्यस्तता में थोड़ी देर भी हो गई। और ये मेरी शादी की चुनरी है, मैंने भी नई साड़ी ली है। कहा जाता है कि सब लोग इस समय नया साड़ी लेते हैं, मैंने भी लिया हुआ है और बहुत सुंदर कलर है उसका, बहुत प्यारा सा ब्लाउज भी बनवाया है मैंने। पर हम लोग ना रात में यही पहन के करते हैं, हमेशा से मैं चुनरी ही पहन के तीज का व्रत करती आई हूँ। और महादेव से यही आशीर्वाद मांगा है मैंने कि चुनरी हमेशा मेरे तन पे इसी तरह सजी रहे और मैं हमेशा पिया के लिए सजती रहूँ। मेरे शादी का नथ, मेरे शादी का मांग टीका, मेरे शादी का सेट, सब मैंने शादी का गोल्ड पहना है और हमारे में पहना भी जाता है। करवा चौथ में भले ही आप ना पहने, मैं नहीं जानती, लेकिन इसमें पहना जाता है, तो मेरे पास है तो मैंने पहना है। और ये साड़ी जब जब पहनती हूँ ना तो मुझे अपनी शादी की याद आ जाती है। बताइए इतनी साल पुरानी साड़ी मैंने बड़े संभाल के रखी है और मुझे बहुत पसंद है ये साड़ी। थोड़ा सा इसमें प्लेट कम होता है क्योंकि ये साड़ी ना मेरी नंद लेके आई थी और शायद वो ध्यान नहीं दी थी, इसमें थोड़ा ना प्लेट कम होता है, लेकिन मेरे ऊपर अच्छी लगती है। आप भी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे ऊपर ये साड़ी कैसी लग रही है। और
बहुत अच्छा लग रहा है, सजा हुआ। और मतलब पति का इंतज़ार कर रही हूँ, अभी वो आएंगे। अभी तो 8:30 बज रहा है दोस्तों, 9:30 बजे मेरे हस्बैंड आएंगे। जब वो मुझे एक बार देख लेंगे, जब मेरी तारीफ़ कर देंगे, तब मैं ये सब उतारूँगी। तो आप बताइएगा कमेंट्स करके कि आपका तीज का त्यौहार कैसा बीता। और सबके लिए, मैं सब सुहागन के लिए ये महादेव से प्रार्थना करती हूँ, हे महादेव सबका सुहाग अमर रहे, सबका सुहाग बना रहे, सब औरतें इसी तरह सजी धजी रहें। आज कितनी सुंदर सुंदर पिक आ रही है, कितनी प्यारी प्यारी लग रही हैं। मेरी सब दोस्त लोग भी पिक भेज रही हैं, और अभी मैं भी लगा कर भेजूँगी 1-2 पिक अपना खींच कर। बाकी कल नई साड़ी में भी जब मैं पूरी तरह से रेडी होंगी, तब भी मैं कल अपना पिक खींचूंगी। आज रील्स नहीं बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत रील्स जा चुका है। आप लोग सोच रहे होंगे मैं कितना रील बनाती हूँ, कितना डालती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत लोग मुझसे बोलते भी हैं कि तुम हर फंक्शन का रील्स कैसे बना लेती हो। तो हर फंक्शन का रील इसलिए बना लेती हूँ ना, पहले का भी रहता है मेरे पास। ऐसा नहीं है कि मैं तुरंत अभी बनाकर तुरंत अपलोड करूँगी। मेरे पास जो पहले का भी रील्स रहता है ना, उस फंक्शन का, उस साल का, तो वो भी मैं कभी कभी डाल देती हूँ कि चलो अभी तो पूजा हुई नहीं है, तो वो रील डाल देते हैं, तो मैं वो रील डाल देती हूँ। आप लोग ऐसा मत सोचा करिए, अभी आज इतनी बिजी शेड्यूल में कहाँ से रील बनेगा। और थकान तो इतनी है, और वीकनेस भी लगने लगा है, क्योंकि आपको पता है अन्न भी नहीं है, पानी भी नहीं है। तो इतनी कड़ी तपस्या हम लोग करते हैं दोस्तों, और सब कुछ हमें समझ में नहीं आता कि हम ही लोग के लिए क्यों बना है। 1-2 व्रत तो पति के लिए भी होना चाहिए। करवा चौथ रहते हैं वो लोग, पर जो जिनका नया शादी रहता है ना, बस वही रहते हैं। हम लोग के पति लोग तो नहीं रहते हैं करवा चौथ। तो मतलब बहुत तपस्या हम लोग करते हैं, बहुत ही मतलब क्या बताएं, घर का सारा काम, पति की देखभाल, बच्चों की देखभाल, सारा खाना बनाना, और मैं तो बिजनेस भी करती हूँ घर के अंदर। तो हम औरतें बहुत ज़्यादा करते हैं, पर बदले में सिर्फ यही चाहते हैं कि अपने पति की थोड़ी सी तारीफ़ मिल जाए। क्या आप भी चाहती हैं? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बहुत अच्छा लगता है जब हस्बैंड आके बोलते हैं कि बहुत सुंदर लग रही हो, आज खाना बहुत अच्छा बना है। तो इतना कहने में भी पतियों को बड़ा कष्ट होता है। मैं कहती हूँ, इतना कहने में आपका क्या चला जाता है? हम लोग के चेहरे पे थोड़ी मुस्कान आ जाती है, हम लोग खुश हो जाते हैं कि मेरे पति ने आज मेरी तारीफ़ कर दी। तो प्लीज़ 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 सभी भाई साहब से भी मैं कहूँगी कि कभी कभी अपनी पत्नी की तारीफ़ ज़रूर किया करिए। और अगर आपकी पत्नी अच्छा काम कर रही है, तो कभी कभी उसकी तारीफ़ करना बनता है आपको। और मैंने थोड़ा सा ये बाल में रियल फूल लगाया है, गजरा लगाया है, मुझे अच्छा लग रहा था। मैं भगवान का माला लेने गई थी ना, तो मुझे ये अच्छा लगा, तो मैंने ले लिया। ये तो बहुत पहले जब हम लोग ब्राइडल सजाते थे ना, आज से करीब 20 साल 25 साल पहले, तो इस तरह से हम लोग दुल्हन को लटका दिया करते थे माला लगाकर। तो आज मैंने भी थोड़ा सा लटका लिया है, क्योंकि मैं बहुत थकी भी हुई थी, और मुझे ज़्यादा मेकअप भी नहीं करना था। बहुत सोबर सिंपल से ये तीज का पूजा करना था। तो देखिए, मैंने सोबर सिंपल से तीज की पूजा की है, बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं किया है। मैबलिन का फाउंडेशन मैं बहुत फेवर करती हूँ, मैंने आपको बताया है उसका मेकअप। तो बस वही मेरे चेहरे पे लगा हुआ है, रेड लिपस्टिक, रेड बिंदी और सिंदूर। इतना लगाते ही तो सुहागन के चेहरे में जान आ जाता है ना। तो आपका व्रत कैसा रहा, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, कितना प्लीज़ बुलवाएंगे आप, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइकन बेल बना रहता है, उसको ज़रूर बताइए। यहाँ ऐसा थंब बना रहता है, उसको बस आपको एक बार क्लिक करना पड़ता है दोस्तों। उस तरह से क्या होता है ना, मेरे अंदर एक ये होता है कि चलो मेरे लोग देखें, मैंने मेहनत किया, देखें मैं भी दिन भर का व्रत हूँ। अभी अभी पूजा करके उठी हूँ, वो देखिए मेरे महादेव पार्वती जी बैठे हैं अंदर। और मैं इतना थकने के बावजूद भी मैं आपके लिए ये छोटा सा वीडियो बना रही हूँ, ब्लॉग बना रही हूँ। तो प्लीज़ देखकर थोड़ा सा कमेंट्स तो बनता है। जब भी आपको फुर्सत हो, आप मेरे वीडियो को देखिएगा, और छोटा सा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि पहली बात तो मैं लग कैसी रही हूँ, और दूसरा बात आपका तीज व्रत कैसा रहा, आपका पूजा कैसा रहा। और पति का ये फर्ज है कि आज पत्नी से झगड़ा ना करे, आज पत्नी को सिर्फ प्यार करे, क्योंकि आज दिन भर वो आपके लिए उपवास रही है उसको। और सुबह क्या आप लोग करते हैं ये बताइए। मैं सुबह क्या करूँगी पता है? मैं सुबह उठूँगी, फिर से नहाऊँगी धोऊँगी, नई वाली साड़ी पहनूँगी। उसके बाद जो मैंने अभी नई खरीदी है, जो मैंने तैयार करवा के रखवाई है, वो साड़ी पहनूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर महादेव जी का आरती करूँगी। महादेव जी का आरती करने के बाद मैं सारा कुछ यहाँ से उठाऊँगी। और हमारे यहाँ एक लक्ष्मी मंदिर है, लक्ष्मी मंदिर पे एक तालाब है, वहाँ पर सारी बहनें इकट्ठा होती हैं। वहाँ का भी मैं आपको थोड़ा सा वीडियो डालूँगी। इसके पहले मैं डाल चुकी हूँ। इतना अच्छा लगता है ना, सारी बहनें एक ही मतलब सच सच के आती हैं,
और वहाँ पर एक लोग हैं वो कहानी सुनाती हैं, सब लोग सब बहन मिलकर कहानी सुनती हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर मतलब वहाँ जो हमारे महादेव हैं उनका विसर्जन हम लोग करते हैं, जो उनका प्रतिमा है जिसकी हमने पूजा की थी। उसके बाद फिर हम लोग घर आते हैं, पति को कुछ मीठा खिला के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं, वो सर पे हाथ रख के आशीर्वाद देते हैं। और उसके बाद इतना जल्दी तो कुछ बन नहीं पाता है, भूख बहुत तेज़ लगा रहता है। तो हमारे बनारस का कचौड़ी सब्जी बहुत मशहूर है, और आपको पता है इधर 4 बजे भोर से ही कल कचौड़ी सब्जी बनना स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी दुकान ऐसी नहीं होगी कचौड़ी सब्जी की जो बंद हो, सारी खुली होगी। और मैं तो मंदिर से ही आते वक्त देखती हूँ कि कचौड़ी बन रही है तो लेके आती हूँ अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि हम दोनों लोग साथ में बैठकर कचौड़ी सब्जी खाते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा रिलैक्स करके, हस्बैंड तो शॉप पे चले जाएंगे, फिर थोड़ा रिलैक्स करने के बाद तब जाकर मेरे यहाँ भी भाई पकवान बनेगा। ऐसा नहीं है खाली कचौड़ी पूड़ी खाकर बैठना नहीं है, जबकि घर में कोई नहीं है। मेरा बड़ा बेटा है, मैं हूँ और मेरे हस्बैंड है। छोटा बेटा मेरा दिल्ली में पढ़ रहा है। तो अब बनाना है तो बनाना है, तो फिर से कचौड़ी सब्जी और कुछ मीठा ये सब बनेगा घर में। और फिर शाम को आप चाहें तो कुछ ना बनाए, बहुत लोग बनाते हैं लेकिन मैं कुछ नहीं बनाऊंगी शाम को। और हो गया हमारा तीज व्रत कंप्लीट, उसको कहते हैं पारण। ठीक है, सभी जानते हैं कि उसको पारण कहा जाता है। जब हम विसर्जन करके कुछ खाते पीते हैं हस्बैंड के साथ तो उसको पारण कहा जाता है। और ये व्रत इसी का प्रतीक है कि जिस तरह शंकर और पार्वती का जोड़ा बना है, उसी तरह मेरा और मेरे पति का जोड़ा इसी तरह बना रहे। हम लोग हमेशा सुख से शांति से अपना जीवन जिए और दोनों लोग साथ में जिए। और औरतों का यही तमन्ना रहता है कि वो सदा सुहागिन रहे। आप सबकी भी यही ख्वाहिश होगी। तो एक बार फिर से आप सबको तीज की बहुत बहुत शुभकामना। तीज व्रत का आपको बहुत बहुत शुभकामना। महादेव की कृपा आप पर, आपके पति पर सदा सदा बनी रहे। इसी के साथ, इसी शुभकामना के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर बंद करती हूँ। रखिए अपना ख्याल, मिलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।